हम पत्री जी सर के बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते गए। कभी ये नहीं लगा कि हम कहीं अजीब जगह बैठे हैं, ऐसा लगा जैसे कि हम सभी को पता नहीं कब से जानते हैं। मैम, अब आप ध्यान प्रचार कैसे कर रहे हैं? हम लोग पार्क में जाके अपनी सोसाइटी में बच्चों से, बुज़ुर्गों से, मेरी सबसे पहले उनसे ध्यान से ही बात शुरू होती है और ध्यान पे ही ख़त्म होती है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। ध्यान कभी न खत्म होने वाला आनंद है और ध्यान प्रचार कभी न खत्म होने वाला कार्य। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं PSSM में, जहाँ हम आपको मिलवाते हैं ध्यान से जुड़े लोगों से और जानते हैं उनके ध्यान की जर्नी के बारे में, ध्यान के माध्यम से हुए उनके जीवन के परिवर्तन के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। जी हाँ, इसी श्रृंखला में आज हम मिलने वाले हैं भावना गौड़ जी से। भावना गौड़ जी एक हाउसवाइफ हैं, ध्यान से जुड़ी हैं और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी करती हैं। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ध्यान कभी न खत्म होने वाला आनंद है और ध्यान प्रचार कभी न खत्म होने वाला कार्य। भावना गौड़ जी जैसे ही ध्यान से जुड़ी, उन्हें ध्यान में इतना आनंद आया कि उन्होंने साथ ही साथ ध्यान का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भावना जी से उनकी जर्नी के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों का भी नमस्कार और आपको भी। मैम, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने बताया कि आप ध्यान भी करती हैं, साथ साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करती हैं। तो मैम, आपकी जर्नी को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके ध्यान के बारे में जानना चाहेंगे कि आप ध्यान से जुड़ी कैसे? ध्यान से, आनापानसती ध्यान से जुड़ना एक इत्तेफाक ही था और ऐसे तो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी समय से ही थे। मेरा जो बचपन से जो रुझान था और मेरी जो आदत थी वो हमेशा ही स्पिरिचुअल रही है। स्पिरिचुअल फैमिली से हैं और इस तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी में चलते रहे, मंदिरों में और कीर्तनों में आते जाते रहे। तो पहले तो मैं यही सोचती थी कि यही एक स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन जब यहाँ पर ध्यान में आए, यहाँ पर ध्यान में आने का भी एक बहुत ही सुंदर इत्तेफाक है। वो ऐसे कि मैं पहले शिव योग से जुड़ी थी और एक बार पता लगा शिव योग में जो हमारे बाबा जी हैं वो 3 साल के लिए मौन में जा रहे हैं। तो मन में थोड़ा हलचल हुई कि अब कैसे आगे हमारी जर्नी होगी। तो उनकी कोई नई वीडियो आई है ये देखने के लिए मैंने YouTube खोला और स्क्रॉल करती रही मैं देखने के लिए। तो अचानक से ही मेरे आँखों के सामने आत्मा की यात्रा आई। तो वो जो टाइटल था वो इतना अट्रैक्टिव था कि ऐसा लगा पढ़ के कि पता नहीं ये कौन सी आत्मा है, क्या यात्रा कर रही है। तो मैंने उसे एकदम सुना उसको, और जब मैंने उसको सुना तो वो बहुत ही अद्भुत था। जो यहाँ पर पंजाब से जो मास्टर हैं अरुण सर, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था और वो उसमें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल किया, अपने स्पिरिचुअल गाइड से मिले। तो मेरे को बहुत ही ऐसा लगा कि ये तो मतलब कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कभी ऐसा सुना नहीं था। हाँ, ये सुना था कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग हम करते हैं, होती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाके जो देखा, जो बताया, वो सुन के बहुत ही आनंदित हुई और मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर किया। हमने फिर देखा उन्होंने जब अपना उनकी आत्मा की यात्रा ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने सबको बोला कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जुड़ें और आनापानसती ध्यान ज़रूर करें, आप इससे जुड़कर एक बार ज़रूर देखें। तो इस तरीके से हमें लगा कि इसको सर्च करना चाहिए। और जब हमने इसको सर्च कर रहे थे तो हमने इसमें कहीं पे पिरामिड भी देखा कि ये पिरामिड की भी बात कर रहे हैं। फिर हमने यही सोचा कि इसको तो हम फाइंड आउट ज़रूर करेंगे, क्योंकि
पिरामिड कैसे स्पिरिचुअलिटी में हमारी हेल्प कर सकता है, तो ये तो दूर दूर तक भी नहीं पता था कि वो कैसे हम लोगों को हेल्प करेगा। तो इस तरीके से फिर हमने फ़ोन किया। यहाँ पर जो मास्टर हैं विभा गुप्ता जी, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और उनसे हमने कहा कि कोई मास्टर बताएं जो कि रोहिणी एरिया में हो। तो उन्होंने हमारे को अरुणा सहगल मैम का नंबर दिया, जिनकी आपने आत्मा की यात्रा का एपिसोड देखा। यस मैम, बिल्कुल। और ये भी नहीं पता था मेरे को कि उनका नाम अरुणा मैम है, जो आ रही हैं हमारे पास हमारे को ध्यान सिखाने। मैंने फ़ोन किया, कहती है मैं आपके पास कल आ जाऊँगी फ़ोन से ध्यान सिखाने के लिए। तो मेरे को पहले लगा कि शायद मेरा जाना उनके पास बनता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो हो रहा है ठीक है, उनको ही आने दें। और नेक्स्ट डे जैसे ही वो आई, मैं तो उनको देख के बहुत ही हैरान रह गई, क्योंकि वो सेम पर्सन थी जो आत्मा की यात्रा प्रोग्राम उनके से ले रही थी। तो वो आई, उन्होंने बहुत प्यार से हमारे को ध्यान सिखाया मुझे, और इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। यूट्यूब में पीएमसी से कनेक्ट किया, सब्सक्राइब कराया, और पिरामिड के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि पिरामिड कैप्स लगाकर हम लोग ध्यान करते हैं, जिससे हमारे को 3 टाइम्स ऊर्जा मिलती है। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे जो है एक बिल्डअप कंक्रीट का भी पिरामिड है, और वहाँ पर आने के लिए मेरे को इनविटेशन दिया कि आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। कौन सी लोकेशन, कहाँ पे? ये सफदरजंग में पिरामिड है हमारा। तो वहाँ पर आने का मेरे को मौका मिला, उनके साथ ही मैं पहली बार आई। और तब सबसे पहले हमने देखा कि पिरामिड में ध्यान करने से वाकई में ही आपका ऊर्जा की लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ती है। और इस तरीके से आनापानसती ध्यान से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। तो पिरामिड का जो क्वेश्चन आपके माइंड में था कि पिरामिड और अध्यात्म का कैसे संबंध हो सकता है, तो वो आपको क्लियर हुआ आपके एक्सपीरियंस से? बिल्कुल, एक्सपीरियंस से क्लियर हुआ। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया, खुद ही ऑब्ज़र्व किया कि हमारे को फिर यहाँ से कैप भी मिली, और कैप लगा के हमने काफ़ी दिन ध्यान किया, तो बहुत आनंदित रहा वो। और यहाँ पर जब हम सफदरजंग में हमने उसके अंडर ध्यान किया, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। उस दिन ध्यान बहुत गहरा लगा। और डॉक्टर रंजन सर की उस दिन वर्कशॉप थी, वहाँ पर पहली बार उनसे मिले, और वहाँ पर उन्होंने भी हमारे को ध्यान के और इसके बारे में काफ़ी बताया। इस तरीके से धीरे धीरे हम पत्री जी सर के बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते गए। और कभी ये नहीं लगा कि हम कहीं अजीब जगह बैठे हैं या अभी जुड़े हैं, या ऐसा लगा जैसे कि हम सभी को पता नहीं कब से जानते हैं, ऐसा फील हुआ। मैम, एक चीज़ अभी आपने बताई थी कि आपने जब आत्मा की यात्रा का वीडियो देखा तो आपने अपने हस्बैंड के साथ शेयर की, जो आपने वीडियो में देखा। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड एयर इंडिया में थे और रिटायर हो चुके हैं अभी वो लास्ट ईयर। तो मैम, जैसे आपने कहा कि उन्हें भी वो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लगे, उनको भी वो वीडियो बहुत पसंद आया। तो मैम, जनरली अगर हम लोगों को देखें तो वो लोग इस बात पे इजीली विश्वास नहीं करेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, इतना कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो आप लोगों को कैसे बिलीव हुआ मैम? क्योंकि हम लोग पहले से थोड़ा बुक्स भी पढ़ते थे, तो उसमें भी हमें इस बात का पता था कि हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, और लेकिन क्लैरिटी नहीं होती थी, और ये समझ नहीं आता था कि ये कैसे पॉसिबल होता है। और कभी किसी ने बताया भी नहीं कि ये इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम आए, हमने अपने क्वेश्चंस रखे, तो हमारे को बहुत क्लैरिटी हुई। उन्होंने हमारे को बताया कि सभी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और ये जर्नी इस तरीके से होती है। तो विश्वास हुआ उनकी बात पे। और यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, हम सुनते हैं, सभी के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। उन लोगों ने बताया कि उनको एस्ट्रल ट्रैवल होता है और वो उसको बहुत इन्जॉय करते हैं इस प्रोसेस को। तो सबकी बातें सुन के और सबके अनुभवों को सुन के बिल्कुल विश्वास हुआ कि ये सब पॉसिबल है।
मैम अभी आपने बताया कि बुक्स रीड करते थे आप, तो पीएसएसएम का भी एक प्रिंसिपल है स्वाध्याय करना। तो मैम बुक्स आप पहले से रीड करते थे, लेकिन जब आप पीएसएसएम से जुड़े, आप ध्यान से जुड़े, यहाँ पर जब आप आने लगे, तो क्या आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ कि स्वाध्याय करने से क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल, बुक्स हम पहले पढ़ते थे, लेकिन बुक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये नहीं पता था। बुक्स हम पढ़ते थे, थोड़ी बहुत ही पढ़ी, इंटरेस्ट आया तो 2-3 चैप्टर और ज़्यादा पढ़ लिए, उसको बंद करी और रख दिया, और फिर थोड़े दिन बाद पढ़ा। तो इस तरीके से बुक पढ़ते थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो बुक्स को पढ़ने का एक डिफरेंट ही नज़रिया लगा, और मास्टर्स ने हमारे को यहाँ पे बताया कि हमें पहले बुक की ऊर्जा से जुड़ना है, ऑथर की ऊर्जा से जुड़ना है, फिर उसके बाद आप बुक को जब पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बुक्स को पढ़ना शुरू किया। हम बुक पढ़ने से पहले हमारे को बताया गया कि 5 मिनट आप अगर जो ध्यान लगा लें और उसकी ऊर्जा से जुड़ जाए तो आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पे बुक रीडिंग का एक नया तरीका सीखा कि कैसे हमारे को बुक्स पढ़नी चाहिए। आप खुद को बुक के साथ जोड़ने लगे? बिल्कुल, बुक के साथ जुड़ने लगे, ऑथर की एनर्जी से जुड़ने लगे। तो जब भी मैं कभी ज़ूम पे या स्वाध्याय करती हूँ तो अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इस बात का ये अर्थ है, तो मुझे ये बोलना अभी यहाँ पे अनिवार्य है, ज़रूरी है, ये मैसेज देना ज़रूरी है। जी, ये अवेयरनेस ध्यान और स्वाध्याय दोनों को साथ में लेके चलने से आते हैं। बिल्कुल जी मैम, जैसे अभी पीएसएसएम के एक प्रिंसिपल की हमने बात की स्वाध्याय की, ऐसे ही पीएसएसएम का एक और प्रिंसिपल है शाकाहार होना। तो क्या आप पहले से शाकाहार थे या आप हमारे ध्यान से जुड़ने के बाद शाकाहार हुए? मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर कहीं कभी भी नॉनवेज या अंडा मछली ये सब कभी नहीं आया। तो मैं बचपन से ही शाकाहारी हूँ। और लेकिन हम लोग गार्लिक और मशरूम ज़रूर खाते थे। वो यहाँ पर आके पता लगा कि हमें ये चीज़ें नहीं ग्रहण करनी है, तो वो डेलिब्रेटली आके यहाँ पर आके हमने छोड़ी हैं। जी मैम, आप काफ़ी सालों से ध्यान से जुड़े हैं, तो क्या आप कभी पत्री सर से मिले, कभी उनसे मिलने का मौका आपको, सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ? हाँ, एक बार, और वो लाइफ का मेरा इतना सुंदर सपना जो था, मेरे को लगता था कि शायद पत्री सर से हम साउथ में जाके मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते थे कि ऐसे करेंगे हम उनको, क्योंकि मास्टर से बात होती तो पता लगता था कि वो अभी हैदराबाद में है, अभी यहाँ पर है। एक दिन सडनली पता लगा कि पत्री सर जो हैं लेह से दिल्ली आ रहे हैं, और यहाँ पर उनको रुकना था, उनका 1-2 दिन का प्रोग्राम था यहाँ पर। तो तब यहाँ पर मेरे को उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर क्षण थे वो। हम मिले हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ मैंने प्रणाम किया उनको, अपनी बात मैंने कही, वो चुपचाप सुनते रहे। और धीरे धीरे आँखों में आंखें डाल के पता नहीं उन्होंने मुझसे क्या कहा और मैंने उनसे क्या कहा, हम दोनों ही एक बहाव में बह रहे थे। और इस तरीके से ये मेरी उनसे पहली और आखिरी मुलाकात थी। मैम, पत्री सर से आप मिले, तो क्या कोई ऐसा सिद्धांत है पीएसएसएम का, पत्री सर ने जो दिया है, कोई ऐसा सिद्धांत जिसकी ओर आप आकर्षित हुए हो बहुत ज़्यादा? पत्री सर ने जो 3 पिलर हमारे सामने खड़े किए थे, वो उसमें से मेरे को ये तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। नो इंटरफियरेंस, नो जजमेंट एंड नो कंप्लेन। तो अगर हम इन तीनों को ही फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ अपने आप में एक बहुत मस्त लाइफ बन जाए। जी मैम, मैं देख पा रही हूँ कि आप ध्यान को बहुत आनंद लेके, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ध्यान कभी ना ख़त्म होने वाला आनंद है, तो आप पूरे आनंद के साथ ध्यान कर रहे हैं। तो मैम, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, अब आप इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में ध्यान के आने के बाद हुए? जैसे ध्यान से पहले आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ध्यान के आने के बाद बिल्कुल चेंज हो गई होंगी, वो क्या क्या है मैम?
लाइफ में चेंजेस काफ़ी आए हैं। पहले नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अब एक मास्टर की लाइफ जीते हैं। पहले हर बात का रिएक्शन होता था, अब हर बात का रिस्पॉन्ड होता है। पहले कभी अपने आप को सेल्फ लव नहीं किया, अपने आप को समय नहीं दिया, तो यहाँ पर आकर सीखा है कि एक अपने आप को समय देना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। और सेल्फ लव जो है यहीं पर आके सीखा है कि खुद को थोड़ा समय दे के खुद को भी अपने आप से प्यार होना चाहिए, तभी आप औरों को प्यार दे पाएंगे। और पहले कंप्लेन बहुत होती थी हर बात में कि छोटी छोटी सी बात में कंप्लेन होती थी, लेकिन अब एक्सेप्टेंस है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही जब इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। मैम, जैसे आपने बोला कि पहले खुद को प्यार करें तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे, तो आपने पहले खुद ध्यान सीखा और ध्यान सीखा, इतना आनंद आपको है कि आप ध्यान सिखाने भी लगे। तो मैम, ध्यान प्रचार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपके घर में भी सब लोग ध्यान करते हैं? जब आप ध्यान में आए तो आपने सबसे पहले अपने घर वालों को ध्यान सिखाया होगा। हाँ जी, घर में मैंने ध्यान सबको बताया है, बट फॉलो जो करते हैं वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और बच्चों के ऊपर ज़्यादा अंकुश नहीं रख पाते क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, लेकिन हाँ, ध्यान के बारे में उनको बताया, बहुत पॉजिटिव हैं वो लोग भी, जैसे उनको समय मिलता है या वो ध्यान करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ है, वो भी ध्यान करती हैं, बट उनकी एज ऐसी है कि वो कंटिन्यूअस बहुत देर तक नहीं कर पाती, लेकिन ध्यान करते हैं। तो मैम, अब आप ध्यान प्रचार कैसे कर रहे हैं? ध्यान प्रचार हम लोग पार्क में जाके अपनी सोसाइटी में बच्चों से, बुज़ुर्गों से बात करके, अपने आस पड़ोस में अपने जो हमारी फैमिली है उसको रिलेशंस में किसी के यहाँ पे जैसे जाते हैं तो मेरी सबसे पहले उनसे ध्यान से ही बात शुरू होती है और ध्यान पे ही ख़त्म होती है। तो इस तरीके से जिस भी लोगों के टच में आती हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मेरे को अच्छा लगता है ध्यान प्रचार वो ट्रैवलिंग के टाइम है। मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ या किसी भी तरीके से एयरपोर्ट पे है ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं ज़रूर कुछ लोगों से टच में आती हूँ, और ध्यान को बताए बगैर मैं अपनी यात्रा पूरी नहीं करती। ध्यान के ज़रूर हर किसी से डिस्कस करती हूँ। मैम, पीएमसी हिंदी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ध्यान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप पीएमसी हिंदी के माध्यम से भी कोशिश करते हैं लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब करवा के पीएमसी हिंदी के बारे में बता के, क्या उसके माध्यम से भी आप ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको पीएमसी हिंदी चैनल ही सब्सक्राइब करवाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन अभी है। बाई चांस नंबर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन बाई चांस कोई फ़ोन उठाता है, कोई नहीं उठाता, किसी को समझ में आता है नहीं, तो ये सेकेंडरी बात हो जाती है। तो प्राइमरी जो बात है मेरी वो यही रहती है कि मैं सबसे पहले पीएमसी हिंदी के हमारे जो 4 चैनल्स हैं उन चैनल्स को मैं उनको सब्सक्राइब करवाती हूँ, और फिर उसके बाद 5 मिनट में हमारा ध्यान कंप्लीट हो जाता है। कि ध्यान के बारे में बताती हूँ कि ऐसे हमारे को मेडिटेशन करनी चाहिए, और बाकी जो जानकारी है आप मेरे से नंबर ले लीजिए, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब में देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जी मैम, ऐसे आप ध्यान प्रचार कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने आपके साथ शेयर किया हो कि उनके जीवन में ध्यान के माध्यम से परिवर्तन आया है? राइट, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मेरे को ये बड़ा टच किया था। एक बार हमने एक ओल्ड एज होम में जाके ध्यान कराया, तो जब हमारा सेकंड सेशन हुआ वहाँ पर फॉलो अप के लिए, तो वहाँ पर एक आंटी थी जिनको ध्यान करने से उनकी लाइफ में उनको बहुत चेंजेस लग रहे थे। तो उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे डिज़ोल्व होनी शुरू हुई थी। तो जब मैं गई तो वो बहुत खुश होकर मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे को आपको कुछ देना है, 2 मिनट रुको। और वो अपने रूम में गई और वहाँ से
एक गोल्ड की चेन और उसके अंदर बीड्स लगे हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल चेन थी। वो चेन लेके आई हैं और कहने लगी कि मुझे ये तुम्हें देनी है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी ये मैं नहीं ले सकती आपसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से आपको दे रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। वो कहने लगे तुमने मुझे ध्यान दिया, मुझे इतना कुछ मिला उससे, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। फिर मैंने उनको बताया कि हमारे ये 18 रूल्स हैं जो ध्यान के हैं। उसमें एक रूल है कि हमें ध्यान के अगेंस्ट कुछ नहीं लेना किसी से। तो आप कह रहे हैं कि मैंने आपको ध्यान सिखाया तो आप मुझे ये देना चाह रहे हैं, तो ये मैं आपसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स को हमेशा अपने मन में रखूँगी। तो इस तरीके से वो बात मेरे को बहुत टच करी और बहुत अच्छा लगा ध्यान करा के। एक और इंसिडेंस है ध्यान के सिखाने का। वो ये कि एक बार हमारी सोसाइटी के पार्क में मैंने एक आंटी को ध्यान सिखाया और उन्होंने ध्यान बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से सीखा। और घर में जाके उनके जॉइंट फैमिली थी, तो उनके 3-4 बच्चे घर में थे। उन्होंने उन बच्चों के साथ उस ध्यान को साझा किया, उनको सिखाया कि मैं तुम लोगों को ध्यान सिखाती हूँ। तो उन्होंने उनको इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए कि हमारे को बुद्धा दिखते हैं, हमारे को नंबर्स दिखाई देते हैं, किसी को सी दिखाई देता है। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी इतना ध्यान के बारे में नहीं जानती थी, तो उन्होंने फिर मुझसे डिस्कस किया। एक बार मैं जा रही थी तो उन्होंने मेरे को रास्ते में रोका और मुझे बताया कि इस तरीके से बच्चे मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो क्या ये सही है या ये वो ऐसे ही बातें बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं आंटी, ये उनके एक्सपीरियंस है, उनके अनुभव है, आप उनके अनुभवों को सुनो। कहती है मुझे इतना आनंद आता है उनके अनुभव सुनने में, लेकिन मुझे कुछ नहीं नज़र आता। मैंने कहा कि ये भी एक ध्यान का जो है आपको लर्निंग है कि ये आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना ध्यान करते रहिए। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा सुन के जब उन्होंने बताया कि बच्चों को इससे बहुत प्रोग्रेस मिल रही है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है इसको करके। जी मैम, आप ध्यान से जुड़े थे पीएमसी हिंदी के एक वीडियो देखकर, और आज आप खुद हमें पीएसएसएम जो पीएमसी हिंदी का एक खास कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं। तो शायद आज आपकी कोई वीडियो कोई देख रहा होगा, तो जो व्यक्ति आज हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप उन्हें बताएं कि ध्यान क्यों ज़रूरी है, ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ध्यान और भक्ति को लेकर अब तक के जो भटकाव था मन के अंदर, वो ये था कि हम मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। बट यहाँ पर जब हम आए पीएसएसएम से जुड़े, तो तब हमें पता लगा कि एक्चुअली में ध्यान करना, भक्ति करना किसे कहते हैं। जब यहाँ पर आए तो हमें ये पता लगा कि मंदिरों में जाके असल में हमें करना क्या है। हम मंदिर में जाते थे, राम राम, ओम नमः शिवाय, सब कुछ करके कृष्ण जी को हाथ जोड़, सबको ऐसे करके आ जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर मास्टर्स ने बताया कि मंदिरों में इतनी हाई ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को आपको कैसे ग्रहण करना है, हमें वहाँ जाके ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठ के हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें कभी किसी ने पहले नहीं बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम आए तो तभी हमें पता लगा। मैं आपसे सबसे ये कहूँगी कि आप पीएसएसएम से जुड़े। ये एक फुल पैकेज है लाइफ का, जीने का तरीका यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। किस तरीके से आप अब ध्यान से अपने आप को, अपनी आत्मा को अपग्रेड कर सकते हो, ये आपको अपने आप जब आप करेंगे अनुभव होगा। तो सभी से ये गुजारिश है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें, देखें, अनुभव करें। पहले खुद अनुभव करें, फिर दूसरों को अनुभव कराएं। तो सभी से मेरा ये कहना जो है बहुत मेरे को ज़रूरी लगा। मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, कैसे आप ध्यान से जुड़े और कैसे अब आप जन जन तक ध्यान को पहुंचा रहे हैं। तो मैम, कार्यक्रम में आने के लिए और ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।
थैंक यू, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम मिले भावना गौड़ जी से। हमने जाना कि कैसे वो ध्यान से जुड़ी, हमने उनकी जर्नी के बारे में जाना, कैसे ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आया, उन्होंने स्वाध्याय की शक्ति को समझा और अब वो ध्यान को जन जन तक पहुंचा रही हैं, ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रही हैं। तो आप भी ध्यान से जुड़े, अपने जीवन को परिवर्तित करें, स्वयं को पहचानें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य मास्टर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC